डियर किंग बाबर आजम, अगर बैट्समैन की फॉर्म ना हो ना, बॉलर को लिटाकर जिबा नहीं करते। अगर आपके बैट्समैन में इतना दम नहीं है तो बॉलर्स के गर्दन पर छुरी नहीं चलाते। दोस्तों, आप इसमें चेक कर सकते हैं, बाबर आजम ने प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 बॉलर खिलाए हैं। 4 में से एक तो बच्चा था, उसको तो आप निकाल दो। अदरवाइज सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ आप मैच जीतने चले गए वर्सेस कराची इन कराची, जहां पर पिच भी ऐसी कि जहां पर बॉलर्स की मौज हो, बॉलर्स पार्टी मना रहे हो, लेकिन बैट्समैन के लिए मौत हो वहां पर। लेकिन वहां पर सबसे बड़ा ब्लंडर यह है कि आप एक बॉलर ही कम खिलाने लग रहे हो। चलो, आप 5 प्रॉपर बॉलर के साथ चले जाओ, बाकी आप ऑलराउंडर से करवा सकते हो अगर किसी बॉलर का भी बैड डे है तो। लेकिन नहीं, ये कल्चर नया जन्म ले लिया है पाकिस्तान में कि हम बॉलर्स को ही कुर्बान कर देंगे, बॉलर्स की जान ले लेंगे, बैट्समैन को कुछ भी नहीं कहेंगे, बैट्समैन को जी जान से सीने से लगा कर रखेंगे। क्या जरूरत थी सिर्फ 4 बॉलर के साथ जाने की? पहला ऐसा मैच हुआ है इस पीएसएल में 10 मैचेस के बाद, जो एक मैच जिसमें फाइट देखने को मिली है। चाहे टोटल छोटा हो, लेकिन फाइट हुई है, मजा आया मैच देखकर। लेकिन अगर हम पेशावर जल्मी पर बात करें ना, जस्ट पेशावर जल्मी पर, उनकी मैनेजमेंट का डिसीजन हो या कैप्टन बाबर आजम का डिसीजन हो, बहुत सी मिस्टेक की है बाबर आजम की तरफ से। एक तो बाबर आजम, प्लीज ये मत कहा करो मीडिया पर आकर मैच एंड होने के बाद कि हम सिर्फ 10 रन शॉर्ट थे, 15 रन शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे। भाई, जब मैच हार जाओ तब आपको ऐसा फील होने लग जाता है हम जस्ट 10 रन शॉर्ट थे। जब आपने टास्क की उस टाइम तो आपको लग रहा था यहां पर 170 रन होने चाहिए, लेकिन मैच हारने के बाद 148 रन करने के बाद आप कह रहे हो 158 रन होते तो हम कहीं ना कहीं मैच में खड़े होते। भाई, जो चेज करने वाली टीम है वो सिर्फ 148 के हिसाब से कर रही थी चेज। अगर 158 होते, 160 भी होते, तो वो उस हिसाब से चेज करते। दोस्तों, इस पीएसएल में अगर बाबर आजम का मैच हो, चाहे हो मैच मोहम्मद रिजवान का, मैं सिर्फ एक चीज को बहुत अच्छे से नोट कर रहा हूं, कौन सी टीम कितनी ज्यादा डॉट्स बॉल खेल रही है। बाबर आजम का मैच हो, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने वाली टीम बाबर आजम की होती है। यहां पर आप चेक करें, ऑलमोस्ट 10 ओवर डॉट्स बॉल में गुजार दी, 50% डॉट्स बॉल खेल दी। माना कि पिच डिफिकल्ट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप 60-60 बॉल डॉट बॉल ही खेल जाओ। टोटल 120 बॉल है, टोटल 20 ओवर है, जिसमें से 10 ओवर आप डॉट बॉल में ही गुजार दो। पावर प्ले में देखो, आप जस्ट 27 रन बनाते हैं, 6 से 16 के बीच आप सिर्फ 84 रन बनाते हो, और फिनिश इतना घटिया करते हो कि सिर्फ 27 रन आते हैं। ये इस तरह मैच नहीं जीते जाते। ये T20 फॉर्मेट है, माना डिफिकल्ट पिच है, लेकिन आपकी इनिंग में और डेविड वार्नर की इनिंग में जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आ रहा है ना दोस्तों। जिसमें बाबर आजम को चांस भी मिले हैं, बाबर आजम LBW आउट से भी बचे थे, और बाबर आजम का एक और कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन बाबर आजम उस तरह से फिनिश अच्छा नहीं कर सके। माना बाबर आजम पर इस टाइम बैड टाइम है, लेकिन अगर आप डेविड वार्नर की तरफ देखो, पीएसएल में उसको भी फूलों का हार नहीं पहनाया जा रहा। पहले 4 मैचेस में वो भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन आज वो खड़े हुए पिच पर, उसको पता था, वो उस हिसाब से खेलने लग रहे थे, अपनी टीम को लेकर चल रहे थे। लेकिन बाबर आजम आज गलत टाइम पर आउट हुए, जहां पर इसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की कि अगर मैं वहां पर आउट ना हुआ होता तो मैच का रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट ही होता। दोस्तों, एक चीज आपने नोट की होगी, मैच चाहे किसी भी टीम का हो, ओवरसीज बैट्समैन पाकिस्तानी बैट्समैन से ऊपर ही रहते हैं। लेकिन एक टीम को छोड़कर, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वहां पर साहिबजादा फरहान बाजी ले जाते हैं। लेकिन आप कराची किंग की तरफ देखो, पहले 2 मैच जो जीते हैं विंस की वजह से जीते थे। एक मैच में उसने 100+ स्कोर किए थे, दूसरे मैच में 75 रन किए थे। लेकिन आज जो कराची किंग मैच जीती है वो डेविड वार्नर की वजह से जीती है। पाकिस्तानी बैट्समैन कहीं पर भी डिलीवर नहीं करे। इरफान खान नियाजी प्रॉपर चांसेस दिए जाते हैं, लेकिन यहां लीग में भी नहीं चल रहा, ना इंटरनेशनल में वो स्कोर कर रहा है। आमिर जमाल के लिए इतनी ज्यादा आवाज उठाई थी, मैंने भी कितनी ज्यादा इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन इसको पिछले 2 मैचेस में प्रॉपर चांस दिया जा रहा है। ना बॉलिंग अच्छी करने लग रहा है, ना बैटिंग अच्छी करने लग रहा है। पाकिस्तानी बैट्समैन है, सिर्फ एक खुशदिल शाह है जो एक मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छी इनिंग खेल कर जाता है। स्पेशली कराची किंग की तरफ से आप देखोगे तो जेम विंस का भी साथ दिया, आज डेविड वार्नर का भी साथ दिया। क्रूशल टाइम पर ये खुशदिल शाह कराची किंग को संभाल लेता है और अपनी टीम को मैच जितवाता है। अदरवाइज तमाम पाकिस्तानी बैट्समैन
फ्लो ही रहते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइनअप की तरफ भी आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कोई भी नहीं दे रहा, स्पेशली बैट्समैन की तरफ देखें तो। साइम अयूब ने पहले मैच में 50 लगाई, उसके बाद 4 मैचेस में साइम अयूब ने कुछ भी नहीं किया। बाबर आजम ने पहले 3 मैचेस में कुछ नहीं किया, यहां पर एक अच्छी इनिंग खेल कर गया। बहुत से लोग बाबर आजम का मजाक बनाने लग रहे थे, पोस्ट करने लग रहे थे। जाहिर बात है, जिन लोगों ने मैच नहीं देखा कराची में कैसी पिच है, वो यही समझेंगे बाबर आजम ने टेस्ट इनिंग खेल कर गया है। लेकिन जिन्होंने लास्ट 2 मैचेस देखे हैं पीएसएल के कराची में जो हुए हैं, वहां पर बाबर आजम की इनिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन किए थे, लेकिन डेविड वार्नर ने 60 रन बना दिए हैं इसी पिच पर। ये वाला मैच और इससे पहले वाला मैच सिर्फ बाबर आजम के रन ज्यादा थे। और स्ट्राइक रेट भी आप चेक कर सकते हैं लास्ट मैच का, यहां पर स्ट्राइक रेट भी कम था डेविड वार्नर का, टिम शेरफिट का, विंस का। और आज भी बाबर आजम ने रन इस पिच पर किए थे और डेविड वार्नर ने रन किए थे। ऐसी पिचेस यहां पर बननी चाहिए पीएसएल में। बहुत से लोग का रोना धोना लगा हुआ है कि नहीं, ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए। भाई, क्या हर वक्त हमने बॉलर्स को ही कुर्बान करना है? किसी जगह पर भी बॉलर का साथ नहीं देना। बाउंड्री आपने छोटी कर दी है, पावर प्ले आप लोग ले आए हो, लेकिन बॉलर को ही खत्म करने पर तुले हुए हो। बैट्समैन को आप फेवर देने लग रहे हो, चाहे हो क्राउड हो, स्पेक्टेटर जितने भी हो, वो छक्का लगने पर ज्यादा खुश होते हैं, ना कि विकेट्स लेने पर। हाँ, कोई अच्छा बड़ा नाम है, जब वो विकेट्स लेकर जाता है, चाहे फेवरेट टीम है, तब वो थोड़ी बहुत सेलिब्रेट करते हैं। अदरवाइज बैट्समैन को ही देखने आते हैं। सलमान बट का भी कहना था ऐसी पिचेस जरूर होनी चाहिए, ये भी एक खूबसूरती है किसी भी टूर्नामेंट की। यहां पर ऐसी पिच बनना जरूरी है। ये नहीं कि आप ऑलवेज सिर्फ बैट्समैन को फेवर दे रहे हो, आपको कहीं ना कहीं बॉलर का भी मार्जिन रखना पड़ेगा। जैसे आईपीएल वालों ने कहा किया है कि बॉलर्स को सपोर्ट किया है, कुछ 2 ऐसे रूल लेकर आए हैं, जैसे बॉल पर स्लाइवा लगाना है, 10 ओवर के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हो। अगर ड्यू का प्रॉब्लम है, 10 ओवर के बाद सेकेंड इनिंग पर जो भी टीम बैटिंग कर रही होगी, वो जो बॉलिंग कर रही होगी, वो बॉल चेंज कर सकते हैं। बैटिंग करने वाली टीम उसको रोक नहीं सकते। इस पीएसएल सीजन 10 में चाहे चंद बैट्समैन ही क्यों ना नजर आए हो पाकिस्तानी की तरफ से, अगर आप देखोगे तो मोहम्मद हारिस अच्छी बैटिंग करने लग रहे हैं, साहिबजादा फरहान अच्छी बैटिंग करने लग रहे हैं, लेकिन बॉलर्स आपको ऑलमोस्ट हर टीम में नजर आएंगे। जैसे अब देखो, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अली रजा, आरिफ याकूब, कराची किंग की तरफ से आप देखो मीर हमजा कैसी बॉलिंग करवा के गए हैं, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह 3-3 विकेट्स भी हासिल करके गए हैं। खुशदिल शाह को बॉलिंग और बैटिंग की वजह से तो मैन ऑफ द मैच भी मिला है इस मैच का। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाबर आजम जो आज का मैच हारे हैं, मेरे ख्याल से ये अपनी प्लानिंग की वजह से हारे हैं। गंदी क्रिकेट खेलने की वजह से तो कम, जो इन लोगों ने प्लानिंग की थी उसकी वजह से इन लोगों को ज्यादा झटका लगा है। अगर इनके पास 5 प्रॉपर बॉलर होते, जहां पर पता भी है लास्ट मैच में कि बॉलर्स की ही मौज रही थी, इनके पास प्रॉपर स्पिनर भी नहीं था। एक आरिफ याकूब थे पार्ट टाइम, दूसरे साइम अयूब थे, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद नबी थे, प्रॉपर स्पिनर थे। मोहम्मद नबी अपनी टीम की तरफ से 4 ओवर का स्पेल पूरा कंप्लीट करते हैं। और खुशदिल शाह पहला सीजन नहीं है ये बॉलिंग करवाते हुए, ऑलमोस्ट हर सीजन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खुशदिल शाह अपने 4 ओवर का कोटा पूरा करके जाते थे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में कोई भी स्पिनर नहीं नजर आ रहा था। एक आरिफ याकूब थे प्रॉपर, लेकिन पार्ट टाइम पर साइम अयूब थे, जिसकी वजह से इन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन देना चाहूंगा। पेशावर ज़ल्मी जो ये मैच आ रही है वर्सेस कराची, आपको क्या लगता है मेन प्रॉब्लम कहां पर थी? जो बड़ी प्रॉब्लम है, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इनकी बैटिंग में, देख लो कोई भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दे रहा, कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, स्पेशली बाबर आजम रन नहीं करे। अदरवाइज आपको क्या लगता है अगर 5 बॉलर होते तो रिजल्ट कहीं ना कहीं चेंज होता या ना होता? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।